प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, आपकी इस गवर्नमेंट कॉलेज में बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार एवं जुलाई माह के पाठ्यक्रमानुसार आपके इस जुलाई के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में एक 10 अंकों का एक प्रश्न आएगा और वह प्रश्न है रस के प्रमुख अवयव। एक प्रश्न यह आता है और दूसरा प्रश्न आता है रस निष्पत्ति, यानी भरत मुनि के रस सूत्र को लेकर के जो 4 व्याख्याकार हुए हैं उनके जो प्रमुख विचार हैं, जो सिद्धांत हैं उनके 4, वो रस निष्पत्ति का प्रश्न बनता है। तो आपके ये 2 प्रश्न हैं और दोनों ही अथवा में आते हैं और 2 में से आपको एक जो अच्छा लगता है वो प्रश्न आप हल कर लीजिए। वस्तुतः बीए पार्ट सेकेंड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में भी रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय 2 दिए हुए हैं, तो वहाँ बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए भी यह रस विवेचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके भी एक 16 अंकों का प्रश्न बनता है। तो बीए सेकेंड और बीए थर्ड हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण विषय यानी रस विवेचन, रस के अवयव और रस निष्पत्ति, ये दोनों कक्षाओं के लिए मैं आपकी इस ऑनलाइन कक्षा के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। रस संप्रदाय जो है बना है भारतीय काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय, उसमें से रस संप्रदाय सबसे प्रमुख संप्रदाय है, क्योंकि रस को आचार्य विश्वनाथ जी ने सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा कहा है। और वस्तुतः रस संप्रदाय की जो प्रवर्तक है वो आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं और इनका समय 2री शताब्दी माना जाता है। रस की परिभाषा देखिए, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से हृदय में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। अर्थात किसी काव्य रचना को जब हम पढ़ते हैं तो अति आत्मविभोर होते हैं, आनंदातिरेक से तन्मय हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, तो इसी दशा को रस दशा कहा गया है, यानी उसे हम रस कहते हैं। रस का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में किया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है और उसके 6ठे अध्याय में उन्होंने सर्वप्रथम रस का विवेचन प्रस्तुत किया। भरत मुनि ने जो रस का सूत्र प्रस्तुत किया है वो रस सूत्र देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। ये जो सूत्र हैं इसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव ही रस निष्पत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात रस में बदलता है। तो ये जो सूत्र है ये आप याद कर लीजिए। इस सूत्र में भरत मुनि ने रस के 3 अवयव संकेतित किए हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भावों को संचारी भाव भी कहा जाता है। और जो चौथा अंग है रस का वो है स्थायी भाव, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने ये रस सूत्र प्रस्तुत किया। तो रस के प्रमुख जो 4 अंग है, 4 अवयव है इस जो आपके सामने आ रहे हैं, वो है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी भी ध्यान दें कि आप इसको अच्छी तरह से लिख के आएंगे परीक्षा में, तो आपके ये 16 अंकों का प्रश्न है, आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। बीए थर्ड वाले विद्यार्थी भी ध्यान दें, क्योंकि आपके ये 10 अंकों का प्रश्न आएगा। तो ये दोनों ही कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, नाना यानी अनेक प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, यानी भोजन रस बनता है। जब भोजन रस हम बनाते हैं, जैसे सब्जी बनती है तो उसमें किसकी सब्जी है, वो मूल तत्व है उसमें, उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, ऑयल है, जीरा, धनिया, पुदीना, लहसुन, और जिसकी सब्जी है वो उसी के नाम से पहचानी जाएगी। तो मूल स्थायी भाव तो वो सब्जी का नाम है
और जैसे औषधियों द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से फिर भोजन रस हमें मिलता है, यानी भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, भोजन रस बनता है। उसी प्रकार नाटक के संदर्भ में भरत मुनि ने कहा है कि नाना प्रकार के भावों का तात्पर्य यहाँ पर कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम जो रस के प्रमुख 4 अवयव है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनमें से प्रथम तत्व की ओर हम आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? देखिए, ये मन के विकार होते हैं, ये मन की चित्त वृत्तियाँ हैं, ये अनुकूल कारणों को पाकर के जागृत होने वाले तत्व होते हैं। इन्हें स्थायी कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, ये कभी मरते नहीं हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं, वासना रूप में रहते हैं, अनुकूल कारणों को पाकर के जागृत हो जाते हैं। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ये पूर्व संस्कार रूप में, यानी मनुष्य को जन्म देते ही जैसे संस्कारित कर दिया गया हो, इन भावों के संदर्भ में ये भाव मनुष्य के हृदय में जन्म के साथ ही उदय हो जाते हैं। या वासना रूप में हृदय में सुषुप्तावस्था का मतलब है सोई हुई अवस्था में रहते हैं, कोई अनुकूल कारण इनको जागृत कर देते तो ये जागृत हो जाते हैं। जो अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध हो जाते हैं, यानी जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे कि कुंभकार से मिट्टी का घड़ा हम लेकर के आते हैं कि ठंडा पानी पिएंगे, घड़े को उलट पुलट करके देखते हैं, उसमें से कोई गंध नहीं आती है। जैसे ही उसमें पानी डाला और उसमें से एक अद्भुत तरह की गंध आने लग जाती है। वो गंध आई कहाँ से? क्योंकि वो घड़े में छिपी हुई थी। इसी तरह से मनुष्य के हृदय में भी भाव स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, अनुकूल कारणों को पाकर के वो जागृत हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्थायी भावों की संख्या वस्तुतः अभी वर्तमान में तो 11 मान ली गई हैं 11, और वस्तुतः ये पहले 8 ही थे, फिर 9वां 10वां और 11वां ये 3 स्थायी भावों को और जन्म दिया मान लिया गया था प्रवृत्ति आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। तो जो रस हैं, यहाँ हम 10 को लेकर के चलते 11वें की ओर चर्चा हम कर देंगे। जैसे जो पहले पहले पे यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक, संतान विषयक रति और भगवत विषयक रति 11वां भक्ति रस बनता है। इसमें दिया हुआ नहीं है, उसको भगवान के प्रति प्रेम, भगवत विषयक रति हम कह सकते हैं। तो ये शुरू की जो अभी मैंने बोले हैं और आपके सामने प्रस्तुत हैं, ये सारे के सारे ही स्थायी भाव हैं। इन स्थायी भावों से जो रस बनते हैं, जैसे रति से श्रृंगार रस, उत्साह का वीर रस, क्रोध स्थायी भाव है रौद्र रस, जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स रस, विस्मय का अद्भुत रस, और इसी तरह से शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, हास्य रस का हास, भयानक रस का भय, करुण रस का शोक, और वात्सल्य रस का पुत्र विषयक रति, और भक्ति रस का भगवान विषयक रति, भगवान के प्रति रति प्रेम। तो ये जो 11 स्थायी भाव है, 11 स्थायी भावों के 11 ही रसों के नाम हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये जो 10 स्थायी भाव, 11 स्थायी भाव आपके सामने हैं, इनमें से हम एक की परिभाषा देख लेते हैं। वैसे ही परीक्षा में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप समझ लें इनको अच्छी तरह से। आपके जब 10 अंकों का प्रश्न आएगा या 16 अंकों का प्रश्न आएगा, तो वहाँ अधिकतम आप मान के चलिए 4 पेज तक आप इसको पूर्ण कर दें, आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं। देखिए रति किसे कहते हैं? रति का तात्पर्य है अनुरक्ति, प्रेम, प्रीति, आकर्षण, यानी स्त्री पुरुष के परस्पर अनुराग या आसक्ति को ही रति कहा जाता है, प्रेम को ही रति कहा जाता है। यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। हास यानी हंसना, हास्य रस का स्थायी भाव हास। विकृत वेशभूषा, जैसे बहरूपिया कोई हो, भाषा यानी विकृत भाषा बोलती हो, टूटी फूटी भाषा कोई बोलने वाला हो, या कोई चेष्टा हाव भाव ऐसे कर रहा हो, या आकार से चित्त में जो विकास होता है उसे हास कहते हैं, यानी अचानक हंसी आ जाती है और हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, वहाँ हास्य रस निष्पन्न होता है। इसी तरह से शोक तीसरा स्थायी भाव है। इष्ट वस्तु या व्यक्ति के संकट या विनाश को देख रहे हैं, यानी हमारी कोई प्रिय वस्तु है जो नष्ट हो जाती है, या कोई प्रिय व्यक्ति है उसके ऊपर कोई संकट आया हुआ होता है या उसका विनाश हो रहा होता है, तो उसको देखने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे हम शोक कहते हैं। और शोक स्थायी भाव का जो रस का नाम है वो करुण रस, यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक। क्रोध यानी क्रोध गुस्सा कब आता है? शत्रुकृत यानी शत्रु के द्वारा किए गए अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न हुए मनोविकार को क्रोध कहते हैं।
यानी रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और इसी तरह से भयानक रस का स्थायी भाव भय, किसी भीषण वस्तु या डरावने दृश्य को देख कर के चित्त में जो विकलता उत्पन्न होती है, हम डर जाते हैं भयंकर रूप से, उसे भय कहते हैं। ये भयानक रस का स्थायी भाव है। उत्साह, दान, धर्म, शौर्य आदि के प्रसंग में उत्तरोत्तर उत्पन्न होने वाले भाव को उत्साह कहते हैं, यानी ये वीर रस का स्थायी भाव है। सातवां जुगुप्सा, ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। किसी घृणोत्पादक वस्तु को देखने या सुनने अथवा स्मरण करने से चित्त में जो भाव उदित होता है, जैसे हम करते हैं छी छी, यानी कहीं गंदगी, कहीं मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं या कहीं जानवर मरा हुआ तो बदबू सी आ रही है, तो उस स्थिति को देख कर हमारे जो हाव भाव और चेष्टाएँ होती है उससे जुगुप्सा नामक स्थायी भाव कहते हैं। ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। आठवां स्थायी भाव देखिए विस्मय, यह अद्भुत रस का स्थायी भाव है। आश्चर्य का आभास कराने वाली अद्वितीय वस्तु को देखने से उत्पन्न मनोविकार को विस्मय कहते हैं। यह अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय यानी आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे कृष्ण बालपन में मिट्टी खाते थे और माँ ने कहा कि तूने मिट्टी खाई, कृष्ण कहते नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, माँ कहती मुंह खोल के बता। तो कृष्ण जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ आश्चर्यचकित हो जाती है, विस्मयग्रस्त हो जाती है और उसका मुंह विस्फारित का विस्फारित ही रह जाता है, फैला हुआ रह जाता है। तो वहाँ विस्मय रस, तो वहाँ विस्मय स्थायी भाव और अद्भुत रस वह बनता है। निर्वेद यानी संसार की क्षण भंगुरता, संसार जो क्षण भंगुर एक दिन नष्ट होने वाला है, तो यह संसार की दुखमयता आदि से उत्पन्न जो विरक्ति होती है, संन्यास की अवस्था, उस विरक्ति को ही निर्वेद कहते हैं। ये शांत रस का स्थायी भाव है। भक्त कवियों में ये शांत रस मिलेगा, निर्वेद जिसका स्थायी भाव है। वत्सल यानी पुत्र अनुज आदि के प्रति जो स्नेह भाव, प्रेम भाव, सद्भाव बड़ों के हृदय में जो उत्पन्न होता है उससे वत्सल कहते हैं, यानी वात्सल्य रस, माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल हैं। 11वां जो मैंने बताया था भगवत विषयक रति, जो स्थायी भाव हैं वो है भक्ति रस का स्थायी भाव। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की श्रद्धा, पूजा अर्चना आदि से जो भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वो भगवत विषयक रति है, भगवान के प्रति प्रेम है और उस रस का नाम है भक्ति रस। ये भक्ति काल के कवियों के द्वारा भक्ति भाव को देख करके विद्वानों ने भक्ति रस को मान्यता दे दी। इसी तरह से सूरदास जी के वात्सल्य रस को देख करके वात्सल्य रस को भी अनुमति दे दी और भक्त कवियों के जो शांत रस की प्रवृत्ति उनमें मिली भक्ति काल में, वहाँ से एक निर्वेद नौवा रस भी, निर्वेद नौवा स्थायी भाव बना, 10वां वत्सल स्थायी बना और तीसरा भगवत विषयक रति स्थायी भाव बना। तो 11 रस हैं, 11 रसों के 11 स्थायी भाव हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी रसों में श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अब हम दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं और आपका दूसरा बिंदु है विभाव। स्थायी भाव आपने पढ़ लिया है। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में पूर्व संस्कार रूप सुसुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में मौजूद रहते हैं, अनुकूल कारणों को पाकर के जागृत होने वाले हैं। अब आते हैं हम विभाव। विभाव एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव की उत्पत्ति के मूल कारण है ये, यानी ये वह विषय वस्तु, नायक नायिका आदि जो होते हैं उन सभी को हम विभाव कहते हैं। यानी विभाव, किसी कहानी में यदि नायक और नायिका ही नहीं हो, किसी फिल्म में या रंगमंच में नायक और नायिका ही नहीं हो तो उस कहानी को फिल्माएगा कौन? तो नायक और नायिका को ही हम विभाव कहते हैं। प्रमुख पात्र या जो हमारे सामने जो विषय वस्तु होती है उसे ही विभाव कहते हैं। और स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान रहते हैं, अर्थात जिन कारणों से हृदय में प्रसुसुप्तावस्था में रहने वाला स्थायी भाव जागृत होता है, आस्वाद योग्य बनता है, उन कारणों को, उन तत्वों को विभाव कहा जाता है। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, विभाव के जो मूलतः प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का तात्पर्य कि सहारा पाकर के जो हृदय में भाव रहने वाला स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है। किसका सहारा पाकर के? नायक या नायिका एक दूसरे के आलंबन नायक नायिका बनते हैं। और दूसरा उद्दीपन, वह बाहरी कारण या चेष्टाएं जो उस स्थायी भाव को और अधिक जागृत करने का कार्य करते हैं, वो उद्दीपन के श्रेणी में आता है। यानी आग में घी का काम करना वो उद्दीपन करता है। और विभाव को इस पूरे रस प्रपंच में यदि मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ तो विभाव वह बीज है। बीज यानी बीज नहीं हो तो हम वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते, विभाव नहीं हो तो हम रस प्रपंच की कल्पना नहीं कर सकते। यानी मूल कारण विभाव है
ये होंगे तो हृदय में रहने वाला स्थायी भाव जागृत हो सकता है। जैसे दो प्रेमी प्रेमिकाओं को हम लेते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं करते हैं, यदि नायिका नहीं हो तो नायक के हृदय में प्रेम ही नहीं होगा, और या फिर नायक नहीं हो तो नायिका के हृदय में प्रेम ही नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य उत्पत्ति वो बात के कारण है कि उद्दीपन बाहरी उनकी एक दूसरे की चेष्टाएं, हाव भाव, आलम्बन, बाहरी प्राकृतिक परिवेश उस जागृत रति नामक स्थायी भाव को दोनों के हृदयों में और पनपने दोनों के हृदय में पन पाएगा। इसमें एक तीसरा अंग और आ रहा आपके आश्रय। आश्रय वस्तुतः आलंबन का ही एक अंग है। आश्रय का सीधा सीधा तात्पर्य कि किसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, रति नामक स्थायी भाव, तो नायक आश्रय है, और नायिका को देख करके हुआ तो नायिका आलंबन है। और बाहरी प्राकृतिक परिवेश या फिर नायिका की चेष्टाएं या नायक की चेष्टाएं वो उद्दीपन में जो उसको भड़काते हैं उस प्रेम को। और तो देखिए हम आगे चल करके एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं कि जो विभाव है उसका पहला अंग है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। आलंबन का तात्पर्य सहारा, किसको सहारा पाकर के स्थायी भाव हृदय में जो था वो जागृत हुआ। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर, सीता को देखकर राम के हृदय में स्थायी भाव रति नामक भाव जागृत हुआ, तो राम यहाँ आश्रय और सीता यहाँ आलंबन है। यानी जनक वाटिका प्रसंग में राम और सीता का जो प्रथम मिलन होता है, सीता जी सखियों के साथ में पार्वती पूजन के लिए जाती है, तो वहाँ पर विश्वामित्र जी का आदेश पाकर के राम और लक्ष्मण भी वहाँ पर जनक वाटिका में पुष्प गुच्छ लेने के लिए वो वहाँ आते हैं, और दोनों की प्रथम बार एक दूसरे पर दृष्टि पड़ती है और दोनों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सीता को देख करके यदि राम के हृदय में स्थायी भाव यानी रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जो आगे चल करके श्रृंगार रस में परिणत होता है, तो सीता को देख करके, तो जिसको देखा वो तो है आलंबन, और जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ वो है आश्रय। तो राम तो ये आश्रय और सीता यहाँ पर आलंबन। हम आगे बढ़ते हैं। आश्रय यानी जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वह पात्र, चाहे नायक हो चाहे नायिका हो, वह आश्रय है। जैसे कि राम को देख करके यदि सीता के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो यहाँ पर सीता तो है आश्रय और राम बनते हैं आलंबन। आगे हम बढ़ते हैं उद्दीपन की ओर। उद्दीपन ये स्थायी भावों को जगाने के बाहरी कारण हैं, यानी आग में घी डालने का ये कार्य उद्दीपन करते हैं। इनमें आलंबन की चेष्टाएं, यानी जैसे राम और सीता दोनों एक दूसरे के आलंबन, दोनों एक दूसरे का आश्रय बनते हैं, तो दोनों के हाव भाव चेष्टाएं जो है इस प्रेम को, रति नामक स्थायी भाव को और अधिक प्रखर बनाने का कार्य करेगी। और बाह्य प्राकृतिक परिवेश, यानी आप देखना चाहते तो जैसे स्थायी भाव को और अधिक प्रखर और अधिक उत्तेजित करने का कार्य बाहरी प्राकृतिक परिवेश करता है। जैसे श्रृंगार रस के संदर्भ में हम देख रहे हैं तो आलंबन के हाव भाव, रम्य वेशभूषा, हम एक दूसरे को सजाते हैं, सुंदर रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुसज्जित होते हैं, कमनीय कलेवर यानी सुंदर शरीर, चेष्टाएं, हाव भाव, इशारे करना, आंखों के इशारे, हाथों के इशारे, गर्दन से इशारे। दूसरी ओर रम्य उपवन, ये प्राकृतिक परिवेश है, यानी सुंदर उपवन है, वसंत ऋतु है, कोकिल कुंजन है, सावन का महीना है, झूले झूले जा रहे हैं, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो प्रेम है उनको पनपने के लिए एकांत चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य खुलेआम प्रेम को भारतीय समाज स्वीकृति नहीं देता है। अतः प्रेम गोपनीय रूप में एकांत में पनपता है, नायक नायिकाओं के बीच में प्रेम भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो बाहरी प्राकृतिक परिवेश है उस प्रेम को और अधिक प्रखर बनाने का कार्य करते हैं। तीसरा जो अंग है रस का वो है अनुभव, यानी स्थायी भाव हृदय में रहने वाले भाव हैं जो अनुकूल कारणों को पाकर के जागृत होते हैं। और विभाव आलंबन और उद्दीपन के रूप में आपने देख लिया, नायक और नायिकाएं, विषय वस्तु या पात्र आदि विभाव की श्रेणी में आते हैं। और अब है अनुभव। अनुभव एक तरह से भाव के बाद, स्थायी भाव के बाद जन्म लेने वाले कार्य हैं, यानी आलंबन की जो चेष्टाएं होती है। जैसे राम और सीता दोनों एक दूसरे का आलंबन बनते हैं, दोनों एक दूसरे का आश्रय हो गए, दोनों का हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, तो इनकी चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती है। जबकि आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, यानी जिसके हृदय में प्रेम रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, मान लीजिए सीता के हृदय में हुआ, तो सीता की जो चेष्टाएं हैं, जैसे बार बार मुड़ मुड़ करके राम को देखना, सखियों के बीच में से या जुरमुट के बीच में से, पेड़ों के बीच में से बार बार दृष्टि राम की ओर डालना, तो ये चेष्टाएं बता रही है कि सीता का राम के प्रति प्रेम हो गया है। मुड़ मुड़ के देखना या अपनी ओढ़नी को बार बार सही करना,
अंग प्रत्यंगों को सही करना, बार बार टेढ़ी तिरछी चितवन डाल करके उनको देखना, छिप करके देखना, पशु पक्षियों के बहाने या वाटिका के बहाने राम की ओर देखना। तो ये जो आश्रय की सीता की जो चेष्टाएं हैं वो सब अनुभव के अंतर्गत आती है और इससे पता चल जाता है कि कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। यानी स्थायी भाव का उत्पन्न स्थायी भाव को बोध कराने उत्पन्न स्थायी भाव का बोध कराने वाले कारणों को अनुभव कहते हैं। आश्रय की एक तरह से बाह्य चेष्टाएं हैं जिनसे पता चल जाता है कि कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ, भय भाव हुआ या हास भाव हुआ। तो हम केवल उस आश्रय को देखने से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। तो देखिए ये अनुभाव जो है, जैसे विभाव आपने पढ़ा, आलंबन और उद्दीपन, उसके 2 प्रकार हैं। अब हम अनुभाव की ओर आते तो अनुभाव के भी 4 प्रकार हैं। यानी कायिक अनुभाव, वाचिक, कायिक, आहारी और सात्विक। वाचिक का तात्पर्य वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति, यानी नायक नायिका एक दूसरे के हर्ष, विषाद, शोक, क्रोध, प्रेम आदि को वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति देते हैं। तो उनकी वाणी के द्वारा ही पता चल जाता है कि कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। वो भय की बात कर रहे हैं, हंसी की बात कर रहे हैं या श्रृंगार की बात कर रहे हैं, तो उनके हाव भावों से ही हम अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। अब चलते हैं हम कायिक अनुभव। कायिक का तात्पर्य होता है काया, शरीर, आंगिक, यानी आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, जैसे कटाक्षपात करना, भ्रू संचालन यानी भुवों के द्वारा इशारे, ये आंगिक अंगों के द्वारा संचालन, तो ये कायिक अनुभव में आता है। आहार्य यानी वेशभूषा, और ये आलंबन से जुड़ा हुआ है, यानी आलंबन यानी उनकी कृत्रिम वेशभूषा, अलंकरण से ये अनुभव प्रकट होता है। जैसे नायक नायिका एक दूसरे के लिए बहुत सुंदर रूप में सुसज्जित होते हैं, बालों को संवारते हैं, अच्छे वेशभूषा धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं। नायक और नायिका दोनों ही जो हैं सूट बूट में, नायक है तो सूट बूट में टाई वाई लगाना, नायिका है तो अपने आप को बहुत सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, ब्यूटी पार्लर को यूज करके और अपना आप को सुंदर रूप में प्रकट करना, तो ये आहारी अनुभव में आता है। सात्विक अनुभव वो है कि आश्रय जो है अपने बिना प्रयत्न के ही कुछ भाव ऐसे होते हैं, शारीरिक विकार जिन पर हमारा वश ही नहीं चलता, स्वतः ही जन्म लेने वाले भाव होते हैं, वो सात्विक भाव, और इनकी संख्या भी 8 होती है। जैसे स्वेद, जैसे पसीना आना, हम चाह करके भी नहीं रोक सकते। कम, कहीं भयानक रूप से डर गए और कांप रहे हैं, कंपन हो रहा है, तो भी हम उस कंपन को नहीं रोक सकते। रोमांच यानी शरीर की रोमावली खड़ी हो जाना, हम चाह करके भी उन रोमावली को नहीं बैठा सकते। स्तंभ, जड़वत हो जाना, कहीं जैसे सदमा लग जाना, आकस्मिक शरीर के अंग प्रत्यंगों का संचालन रुक जाना, तो वो स्तंभ की स्थिति है, खंभे की तरह खड़े हो जाना, उसको भी हम चाह करके भी तोड़ नहीं सकते। फिर है स्वर भंग, यानी कहीं भयानक रूप से डर गए हो या बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता हो, तो बोल कुछ रहे हैं और निकल कुछ रहा है, यानी कहना क्या चाह रहे हैं और क्या निकल रहा है, तो हृदय से गदगद हो जाना, स्वर गदगद हो जाना। अश्रु, जैसे कहीं किसी के इष्ट की प्रिय की मृत्यु हो गई और शोक स्थायी भाव है, करुण रस की ओर जन्म ले रहा है, तो आप चाह करके भी गिरते हुए आंसुओं को नहीं रोक पाते। इसी तरह से वेवर्ण्य, यानी कहीं भयानक रूप से डरना या लज्जा से चेहरे का रंग उड़ जाना, क्रोध से लाल पीला होना, तो वेवर्ण्य का तात्पर्य वी प्लस वर्ण, यानी चेहरे का रंग बदल जाना। और प्रलय यानी बेहोश हो जाना, मूर्छा आ जाना। तो ये जो 8 प्रकार हैं सात्विक अनुभव के, ये मन के ऐसे विकार हैं जिस पर मनुष्य का वश नहीं चलता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने स्थायी भाव देखे हैं 11, उसके बाद में आपने विभाव पढ़ा है आलंबन, उद्दीपन और आश्रय के रूप में। फिर आपने अनुभवों को देखा है, वाचिक, कायिक, आहार्य और सात्विक अनुभव। और अब हम अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं, और वो अंतिम बिंदु आपका चौथा अंग संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या वैसे तो 33 होती है, और 34वां संचारी भाव छल नामक 34वें संचारी भाव को भी आचार्य रीतिकाल के आचार्य देव ने भी मान्यता दी है, लेकिन आपको परीक्षा में केवल 33 संचारी भाव ही बताने हैं इनकी संख्या की दृष्टि से। देखिए परिभाषा, जो उद्बुद्ध स्थायी भाव को यानी जागृत स्थायी भाव का पोषण कर उसे परिपुष्ट करते हैं, मजबूत बनाते हैं, ये सहकारी कारण हैं। रसास्वादन के समय ये संचरण करने वाले भाव हैं, ये क्षणिक होते हैं, यानी बार बार जन्म लेते हैं मिट जाते हैं, जन्म लेते हैं मिट जाते हैं। जैसे लहरें समुद्र में उठती है और उसी में विलीन हो जाती है, वैसे स्थायी भावों में संचारी भाव आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं और तिरोहित होते रहते हैं, यानी छिपते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य पानी में बुलबुलों की तरह ये उत्पन्न होते हैं और मिटते रहते हैं। तो इनकी संख्या भी 33 है।
इन्हें व्यभिचारी कहने का तात्पर्य कि किसी एक ही निश्चित स्थायी भाव के साथ इनका संबंध नहीं होता, बल्कि सभी रसों के साथ में ये संचरण करते रहते हैं। अब हम आते हैं मूल बिंदु पे। ये जो संचारी भाव है इनकी संख्या जो 33 हैं, मैंने आपके सामने एक यहाँ पर सूत्र प्रस्तुत किया है। आप देखिए सूत्र को, आ आऊ मसनी चगवी। आऊ का मतलब आजा, मसनी यानी मसनी नामक चिड़िया, चगवी यानी दाने चुग जा। हे मसनी चिड़िया तू आकर दाने चुग जा। मैंने केवल बनाया है, ये कहीं सूत्र है नहीं, इनको याद रखने का है, आप अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अ का तात्पर्य अ में जो अ है, ऐ से आरंभ होने वाले जो संचारी भाव है उनकी संख्या 4 हैं। असूया यानी ईर्ष्या, अपस्मार, अमर्ष, अविद्या। अपस्मार का मतलब अविद्या का मतलब है अपने मन के भावों को गोपनीय रखना। इसी तरह से आ से आरंभ होने वाले देखिए आलस्य, आवेग और औत्सुक्य। तीसरे नंबर पे देखिए ऊ से आरंभ होने वाले उग्रता, उन्माद। ये तो हो गए आ ऊ के, ए आ ऊ, यानी इनके 4 3 7 और 2 9 9 स्थायी संचारी भाव तो ये हो गए आपके पास। फिर मसनी में मैं से देखिए मति, मद, मरण, मोह है। फिर स्वरित व्यंजन से देखिए स्मृति, स्वप्न। और इसी तरह से नी से देखिए निर्वेद, निद्रा। फिर चगवी में चे से देखिए चिंता, चपलता। ग से देखिए गर्व, ग्लानि। वी से देखिए विबोध, वितर्क, व्याधि, व्रीड़ा और विषाद। फिर एक सूत्र और दे रखा है इस फोटो के जस्ट नीचे देखिए आप, हंसदी धृतराष्ट्रज, यानी ये कुछ शब्द ऐसे बच गए हैं जो इस सूत्र में नहीं आ पाए हैं, तो इनको मैंने अलग से आपको नीचे यहाँ पर बताया है। इस एक ही लाइन में देखिए ये 7 हैं। हर्ष, शंका, दीनता, त्रास, श्रम, जड़ता, दृढ़ता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रस के प्रमुख 4 अवयव हैं। तो आपके BA सेकेंड और BA थर्ड दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण विषय हैं ये, और आप अच्छी तरह से इसको याद करके परीक्षा में इसे लिखें। मैं अब इसको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि आपके सामने ये जो रस के प्रमुख अवयव उभर करके आए हैं, और इनमें से हम वापस इसको देख रहे हैं बैक में जा कर के, कि जो आपने ये पूरा रस के प्रमुख अवयवों को 4 भागों में आपने पढ़ा है। भरत मुनि ने रस सूत्र की परिभाषा दी है। तो देखिए कि मान लीजिए कि एक कमरा है और उस कमरे में एक स्त्री या फिर पुरुष, दोनों में से किसी एक का उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कोई स्त्री बैठी हुई है और उस कमरे के 2 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा और विंडो पूरी तरह से बंद है, और वो जो भी स्त्री बैठी हुई है वो मान लीजिए कि कोई फिल्म देख रही है या टीवी सीरियल देख रही है या अखबार पढ़ रही है और उसका ध्यान उसमें पढ़ने में मग्न है। और जो एक दरवाज़ा खुला, उस दरवाजे से मान लीजिए कोई डरावनी वस्तु, सांप या फिर कोई शेर, सिंह, शेर आ जाता है। मैं एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए शेर आ गया है और अचानक उस स्त्री का यानी महिला का ध्यान अचानक उस शेर पे पड़ता है, तो वो हक्का बक्का रह जाती है, यानी भयानक रूप से वो डर जाती है। क्योंकि अब आप देखिए कि 2 ही चीज़ रस में सबसे पहले मनुष्य के हृदय में पूर्व संस्कार रूप स्थायी भाव 11 होते हैं, जो उसके जन्म के साथ ही इन स्थायी भावों को पूर्व संस्कार रूप में जन्म दे दिया जाता है। तो भय, अचानक रूप से वो उस शेर को देख कर के वो डर गई है। वो चाहे वो टेबल पे बैठी हुई है, पलंग पे बैठी हुई, कहीं भी बैठी हुई, खड़ी हो, तो जैसी कंडीशन में वो वैसी कंडीशन में ही रहेगी, क्योंकि वो डर चुकी है भयानक रूप से। उसको बचाने वाला कोई नहीं है, सारा और कोई नहीं। तो हम केवल 2 चीज़ की कल्पना करते हैं कि किसके हृदय में भय उत्पन्न हुआ, उस महिला के हृदय में। तो महिला कौन हुई यहाँ पर, वो आश्रय हैं। यानी विभाव के जो 3 प्रकार हुए, आलम्बन, आश्रय और उद्दीपन। तो आश्रय कौन है, वह महिला जिसके हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। और वो जो शेर सामने आया वो कौन है, जिसको देख करके भय उत्पन्न हुआ, तो वो है आलम्बन, यानी शेर का सारा पा करके उस महिला के हृदय में स्थायी भाव, भय नामक भाव उत्पन्न हुआ। अब आगे की और स्थिति देखिए, उद्दीपन को देखिए। वो महिला इधर उधर देख रही है कि विंडो खुली होती तो मैं इधर से कूद जाती, ये दूसरा वाला गेट खुला होता तो मैं इधर से भाग करके चली जाती। तो उद्दीपन में एक तो जो है आलम्बन की चेष्टाएं, जो उस भाव को और प्रखर बनाने का कार्य करती है। मैंने कहा ना, आग में घी का कार्य करती है। मान लीजिए वो शेर एक कदम आगे बढ़ाया, तो आलम्बन तो वही है, उसकी चेष्टाएं, उसके हाव भाव देखिए, उसका रूप रंग। मान लीजिए वो मुंह खोल रहा है, जीभ निकाल रहा है, एक कदम आगे बढ़ाया या दाढ़ रहा है, तो आप सोच लीजिए महिला के तो प्राण ही निकल जाएंगे भय के मारे।
तो आलम्बन की चेष्टाएं उस भय नामक स्थायी भाव को और प्रखर बनाने की कार्य करती है ये चेष्टाएं। अब देखिए बाहरी प्राकृतिक परिवेश, उसका जो दरवाज़ा था दूसरा वो बंद है, यदि खुला होता तो वो दौड़ के चली जाती और दरवाज़ा बंद कर देती, वो शेर से बच सकती थी। तो बाहरी प्राकृतिक परिवेश भी, यानी वो आवाज़ भी लगाना चाह रही है तो आवाज़ टूटी फूटी जाएगी, बोल क्या रही है निकल कुछ जाएगा, क्योंकि वो भयानक रूप से डर गई। पहली बात तो उसकी आवाज़ कोई सुन भी पाएगा या नहीं, तो वो भयानक रूप से डर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य स्थायी भाव आपके समझ में आ गया, मनुष्य के हृदय में पूर्व संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं। विभाव आपके समझ में आ गया, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन शेर हुआ, आश्रय वह महिला हुई, और उद्दीपन उस आलंबन यानी शेर की चेष्टाएं और बाहरी प्राकृतिक परिवेश। अब हम अनुभव की ओर बढ़ते हैं। तो अनुभव में मैंने बताया कि कायिक, वाचिक, आंगिक और सात्विक, जो ये अनुभव के 4 प्रकार होते हैं, इनमें से भी आप लक्षण देख सकते हैं कि यानी आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं अनुभवों के अंतर्गत आती है। अब जैसे मान लीजिए कि उसके आंसू आ रहे हैं तो अश्रु, वो सात्विक अनुभव में आ रहा है। उसके हाथ पांव कांप रहे हैं तो ये कायिक अनुभव हो गया। अंग संचालन, अंग कांप रहे हैं, हाथ जैसे हैं वैसे के वैसे, यानी शरीर का वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गया हो तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और वो जड़वत स्थिति में है, जड़ता यानी स्तंभ, सात्विक अनुभव की दृष्टि से हम देखते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि वो यदि खड़ी हो गई है, एक कदम इधर उधर हिली डुली, शेर एक कदम आगे बढ़ा दिया तो भयानक रूप से डर जाएगी वो। तो अब यहाँ सारी स्थिति आपकी क्लियर हो गई होगी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अनुभव के अंतर्गत जो हमने देखे वो सारी की सारी चीज़ें इसमें समझ में आ रही है आपके। कायिक, वाचिक, आंगिक, सात्विक, रोम रोम भी खड़े हो रहे हैं, उसका मुख पीला पड़ रहा होगा, वो रो रही है, आवाज़ वाणी से स्वरभंग हो रहा है, कह कुछ रही है निकल कुछ रहा है। तो इस तरह से ये भय नामक भाव जो भयानक रस की ओर परिणत होता है, यानी विविध भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव भय ही भयानक रूप में परिणत हो गया, बदल गया है। और संचारी भाव जो उसकी स्थिति, उस स्थिति के अनुसार आप सारे निकाल सकते हैं। 33 संचारी भावों में जो जो लागू होते हैं उसके लिए वो सारे आप निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।